आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। क्या कुछ सस्ता होगा? किस किस चीज़ की कीमत बढ़ेगी? किस पर लगेगा मजीद टैक्स? किससे मिलेगी टैक्स छूट? बजट अवाम के लिए रिलीफ लाएगा या तकलीफ? सबको इंतजार। वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। 3400 अरब रुपए से जायद खसारे का बजट पेश किए जाने का इम्कान। दिफा के लिए 1280 अरब रुपए मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में किसी रियायत का इम्कान नहीं। बजट का कुल तखमीना तकरीबन 8800 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G9 में कोरोना के 200 मरीज सामने आ गए। कराची कंपनी समेत सेक्टर G9-2 और G9-3 को लॉकडाउन करने का फैसला। दोनों सेक्टर हफ्ता, इतवार और पीर को बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने के सामान की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों को राशन जमा करने के लिए आज रात तक की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के मामले पर सख्ती करने का ऐलान। कहा कि जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वो इलाका, दुकान, ट्रांसपोर्ट सब बंद कर देंगे। अब हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जाएगी। अवाम लापरवाही कर रहे हैं, पूछो तो कहते हैं कि हमने कोरोना देखा ही नहीं। वज़ीर आज़म ने हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद की निगरानी खुद करने का भी ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात दुनिया में सबसे कम हुई। 1% से कम लोग जान से गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के फैसलों और इक़दामात के नताइज पर आखिर किस को इल्ज़ाम दिया जाएगा। इंसानी ज़िंदगियों की ज़िया, मुआशी तबाही और विफाक को नुकसान की सूरत में पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। हुकूमत का चीनी कमीशन पर अमल दरामद रोकने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा, जब हुकूमत कार्रवाई ही नहीं कर सकेगी तो चीनी 70 रुपये फ़ी किलो कैसे कराएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आ शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। ये भी कहा कि हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील करेगी। उम्मीद है जब विफाक का मौक़िफ़ अदलिया के सामने जाएगा तो इम्तना ख़त्म कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज़ के लिए रोक कर अवाम को चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फराहम करने का हुक्म दिया था। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने पेट्रोलियम बहरान अगले 36 घंटों में हल होने की यकीन दहानी करा दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल का मसला हल करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। इस बार पेट्रोल माफिया की कमर तोड़ देंगे। पेट्रोल सस्ता होकर नायाब हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात समेत कई शहरों में गाड़ियों की कतारें, शहरी परेशान। 3 पेट्रोल कंपनीज ने FIA को यकीन दहानी करा दी कि अब किसी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म नहीं होगा, जखीरा अंदोजी भी नहीं की जाएगी। तीनों पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs कल FIA में पेश नहीं हुए, आज दोबारा तलब कर लिया गया। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने खुशखबरी सुना दी। इक्तसादी जायजा पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने रवा माली साल स्टेट बैंक से 1 पैसा कर्ज नहीं लिया, 5000 अरब कर्ज की अदायगी की, अखराजात को आमदनी से कम किया, टैक्स वसूली 4700 अरब रुपए तक करने में पुरएतमाद थे, लेकिन कोरोना की वजह से मुस्तहकम होती मईशत को धचका लगा। IMF की नाराज़गी की बातें दुरुस्त नहीं। IMF ने ही कोरोना के बायस सबसे पहले 1.4 अरब डॉलर दिए। हफीज शेख ने दिफाई बजट से मुतालिक ताउन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट में बढ़ती हुई कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू वजीर इत्तलात सिंध का खैर मकदम, कहा कोरोना के पेश नज़र हुकूमत सिंध बजट का वर्चुअल इजलास करेगी। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार में कोरोना वायरस की तस्दीक, रमेश कुमार करंतना में चले गए। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया। मारूफ अदाकार तारिक मलिक रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। तारिक मलिक का एक हफ्ता पहले कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तारिक मलिक ने मशहूर ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस में मुराद वेटर का किरदार अदा किया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने कहा उनके वालिद का कोरोना टेस्ट नैब में पेशी के बाद मुस्बत आया। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा शहबाज शरीफ को SOPs पर अमल करते हुए गाड़ी पर अकेले जाना चाहिए था। चोरों के टोले के दरमियान हीरो ना बनते तो आज शायद वो कोरोना से मुतासिर ना होते। अमरीकी सदर ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मखसूस अमले के खिलाफ पाबंदियां लगाने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमला अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के मुमकिना जंगी जराइम में मुलविस होने की तहकीकात कर रहा है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि एंग्रू कोर्ट अमरीका को नहीं धमका सकती। इसराइली वजीर आज़म का खैर मकदम, इल्ज़ाम लगाया कि ICC ने इसराइल के खिलाफ भी झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात आयद किए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान के मज़ीद 2000 कैदियों की रिहाई का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक से वर्चुअल खिताब में उन्होंने कहा तालिबान भी वाज़े करें कि वो तमाम कैदियों को रिहा करेंगे। अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में अमन मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत अफगान हुकूमत को 5000 तालिबान कैदी रिहा करने हैं। अफगान हुकूमत 3000 कैदी रिहा कर चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, तुरबत, दादू और मुंजदड़ों में 47, मुल्तान 42, लाहौर 39, पिशावर 38, कराची 37, इस्लामाबाद 36, गिलगित मुजफ्फराबाद 35, कोयटा 34, जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37, श्रीनगर में 26 और लेह में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पर भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 91 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने वालों के लिए अनोखी शर्त रख दी। शिरकत के ख्वाहिशमंद को रजिस्टर कराना होगा कि वो कोरोना का शिकार हो गए तो मुकदमा नहीं करेंगे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की वेबसाइट पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर का जिक्र गायब। ट्रंप ने 4 रियासतों में मुहिम शुरू करने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने खदशा जाहिर किया कि नवंबर के सदारती इलेक्शन में हार नजर आई तो ट्रंप की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन चुरा लें या कुछ ऐसा करें कि इक़्तिदार ही न छोड़ें। कहा कि यकीन है कि इलेक्शन हारने की सूरत में फौज ट्रंप को व्हाइट हाउस से ज़रूर बाहर ले जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जो बाइडन के बयान को मुज़े का खेज़ करार दे दिया। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि चीनी चोरों को और आटा चोरों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। खान साहब को चाहिए कि चीनी चोर, आटा चोर, बाकी जितनी भी माफिया इन सब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए
इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये अपील है कि खुदा के लिए आप चीनी चोरों को पकड़ें, चीनी सस्ती करें, इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से मौजरत कर ली। हारिस सुहेल ने बायोसिक्योर माहौल में बगैर फैमिली इंग्लैंड जाने से मौजरत की है, जबकि मोहम्मद आमिर ने भी निजी वजूहात की बिना पर इंग्लैंड में T20 खेलने से इनकार किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फैमिली इंग्लैंड ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कोरोना वबा के बायस ख़राब मुआशी हालात में बच्चों को मुशक्कत से बचाने की ज़रूरत और भी बढ़ गई है।